किसी परिवार में बच्चे के पैदा होने का एहसास खुशियों से भरा होता है। लोग भले ही इस खास मौके को एक अलग अलग अंदाज में मनाते हों, लेकिन इस दुनिया में कई ऐसे देश भी हैं जहां बच्चे के पैदा होने पर अजीबोगरीब रस्में निभाई जाती हैं। इन अजीबोगरीब रस्मों को निभाने वालों में कई तो अच्छे खासे विकसित देश भी शामिल हैं। इन लोगों का ऐसा मानना होता है कि इन रस्मों को निभाने के बाद से बच्चे के भविष्य में आने वाली परेशानियां जो होती हैं वो टल जाती हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको हम बताते हैं इन अजीबोगरीब रस्मों के बारे में। हेलो दोस्तों, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फैक्ट गाथा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को दबा लीजिए। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले बात करते हैं चीन देश में निभाए जाने वाले रस्म के बारे में। चीन में बच्चा पैदा होने के बाद माँ को पूरे परिवार से 30 दिनों के लिए अलग कर दिया जाता है। इस दौरान ना तो वो महिला घर से बाहर कदम रख सकती है और ना ही उसे कच्चे फल खाने की इजाज़त होती है। सबसे अजीब बात यह है कि उस महिला को 30 दिनों तक नहाने भी नहीं दिया जाता है। चीनी भाषा में इस रस्म को जुवो युएजी कहा जाता है। ये रस्म चीन के इतिहास में लगभग 2000 साल से भी ज़्यादा पुराना है। इंडोनेशिया में एक द्वीप है बाली। यहाँ पर भी बच्चों के पैदा होने पर बहुत ही अजीबोगरीब रस्म निभाई जाती है। यहाँ की रस्म यानी कि परंपरा को मद्देनजर रखते हुए बच्चे को पहले 3 महीने तक जमीन पर पांव रखना तो दूर, जमीन को छूने भी नहीं दिया जाता है। मतलब कि चाहे कुछ भी हो जाए, बच्चे को जमीन के संपर्क पे नहीं आना है। इस कंडीशन में बच्चे की माँ अपने बच्चे को या तो अपने गोद में लेकर के धोती है लगभग 3 महीने तक, या तो बिस्तर पर रखे रहती है। इस रस्म को लेकर के यहाँ के लोगों को ये मानना है कि बच्चे को जमीन से दूर रखने पर बच्चे का उस दुनिया से संपर्क जुड़ा रहता है जिस दुनिया से वो बच्चा आया हुआ है। नाइजीरिया और घाना, यहाँ तो कुछ अलग ही तरह का रिवाज है। यहाँ पर माँ की गर्भनाल जो बच्चों से जुड़ी होती है उसके लिए शोक मना करके अजीबोगरीब रस्म को अंजाम दिया जाता है। अफ्रीकन देशों में प्लेसेंटा यानी कि गर्भनाल को बच्चे का जुड़वा भाई या बहन माना जाता है और उसे बाकायदा पूरे रीति रिवाज के साथ दफनाया जाता है और यह दफनाने की प्रक्रिया पेड़ों के नीचे की जाती है। जापान में भी बच्चों के गर्भनाल का बहुत ही महत्व माना जाता है। यहाँ के लोग ऐसा मानते हैं कि गर्भनाल माँ से जुड़ा हुआ एक प्रतीक है और इसको सम्मान देना चाहिए। इसलिए जापान में बच्चा पैदा होने के बाद गर्भनाल को फेंका नहीं जाता है, बल्कि उसे लाह के डिब्बे में सहेज करके रख लिया जाता है। जापानी भाषा में गर्भनाल को हेसो नो ओ यानी कि पेट की पूंछ कहा जाता है। ये तो रही बच्चों के पैदा होने पर निभाए जाने वाले अजीबोगरीब रस्मों के बारे में। चलिए हम आपको कुछ ऐसे देशों के बारे में बताते हैं जहाँ के लोग विज्ञान पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं करते हैं, और कुछ ऐसे देशों के बारे में जहाँ के लोग विज्ञान पर ज़्यादा ही भरोसा करते हैं। इस समय वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के मद्देनजर दुनिया भर के कई देश के विज्ञान और वैज्ञानिक इस समस्या को लेकर के गंभीर हो चुके हैं। वैसे तो इस कोरोना वायरस से बचाव के लिए सभी लोगों का भरोसा इस विज्ञान और वैज्ञानिकों पर ही टिका हुआ है, लेकिन दुनिया के कई ऐसे विकसित देश हैं जहां के लोग साइंस पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं करते हैं। चलिए आपको बताते हैं। बात करें अगर अपने देश भारत को लेकर के, तो इस देश के लोग भले ही अनुशासन के मामले में लोगों से पीछे हों, लेकिन यहाँ के लोग दूसरे देशों के मुकाबले विज्ञान और साइंटिस्टों पे कुछ ज़्यादा ही भरोसा करते हैं। अमेरिकन संस्था प्यू रिसर्च सेंटर के रिपोर्ट के अनुसार भारत की लगभग 59% आबादी वैज्ञानिकों की बातों पे पूरा भरोसा करते हैं। अमेरिका, वैसे तो अमेरिका भारत देश के मुकाबले कहीं ज़्यादा विकसित देश है, लेकिन यहाँ के लोग विज्ञान पर ज़्यादा भरोसा नहीं करते हैं। प्यू रिसर्च सेंटर के रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका की लगभग 38% आबादी ही विज्ञान पर भरोसा जताती है, वहीं पर 21% आबादी विज्ञान और साइंटिस्ट पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं करती है। जापान भले ही तकनीक और अनुशासन के मामले में पूरी दुनिया भर में मशहूर हो, लेकिन यहाँ के लोग साइंटिस्ट पर कोई खास भरोसा नहीं करते हैं। जापान में 23% लोग विशेषज्ञों की सलाह मानते हैं, लेकिन वहीं पर 12% लोग विज्ञान पर थोड़ा सा भी भरोसा नहीं करते हैं। दुनिया भर से अलग थलग रहने वाला देश नॉर्थ कोरिया विज्ञान पर भरोसा करने के मामले में सबसे निचले पायदान पे आता है। नॉर्थ कोरिया की मात्र 14% आबादी ही विज्ञान पर भरोसा जताती है। अब भले ही नॉर्थ कोरिया विज्ञान का सहारा लेकर के
मिसाइल और परमाणु बम बनाने पर जोर दे रहा हो, लेकिन यहाँ की बड़ी आबादी विज्ञान पर भरोसा करती ही नहीं है। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का हमारा ये नॉलेज, कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, जय हिंद।